हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। आज की वीडियो में हम समझाएंगे आपको चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार से होता है बच्चों। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है आपका जो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 कि लाइन पे हमने, जैसे ये लाइन है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो इस टाइप से। क्लियर? ये अलोंग लेंथ पे, अलोंग लेंथ। ठीक। दूसरा, कोई ये सरफेस है, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, ऑन सरफेस, ऑन लेंथ, ऑन सरफेस। तीसरा ये आएगा आपका, जैसे कोई वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, मान लो इन वॉल्यूम। तो ये इतने प्रकार से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। तो याद रखो, जब लेंथ पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उससे जो डेंसिटी बनेगी उसको बोल देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जो सरफेस से बनेगी उसको बोल देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो वॉल्यूम से बनेगी उसको बोल देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। याद रखेंगे, इसमें लेंथ आता है, इसमें एरिया आता है, इसमें वॉल्यूम आता है। ठीक। तो ये इतने प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं चार्ज का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। चलो आप इसकी डेफिनेशन समझेंगे। हम इनकी डेफिनेशन क्या है, हेडिंग डाल देंगे। पहली डेफिनेशन है, एग्जाम में आती रहती है एक नंबर में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हेडिंग डाल देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हेडिंग लिखेंगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें लिखेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, the total electric charge distributed on per unit, the total electric charge distributed on per unit length is known as linear charge density। क्लियर है? is known as linear charge density. It is denoted by lambda। किससे डिनोट की जाती है? लैम्डा से। और लैम्डा का फॉर्मूला होगा आपका Q/L। यूनिट हो जाएगी आपकी इसकी कूलम पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका AT, तो चार्ज का हो गया, और लेंथ का L होता, तो ये आ जाएगा ATL। ठीक। ATL की पावर -1, क्योंकि 1 पॉजिटिव ऊपर जाकर हो जाएगी ये माइनस।
क्लियर है? इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हेडिंग लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हेडिंग लिखेंगे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें क्या काम करेंगे? द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट, लेंथ की जगह एरिया कर दो बस, पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेंथ की जगह एरिया बदल देंगे और इट इज नोटेड बाय सिग्मा। तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, यानी कि मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के 2 हो जाएगी। ठीक, इसको नोट करो। अब आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके बाद आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम is known as volume charge density. It is denoted by rho. तो रो बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, 3 और यह जाएगा -3। तो क्लियर है बच्चों? इस वीडियो में हमने आपको समझाया है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं क्या? लैम्डा Q अपॉन एल। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से और फॉर्मूला होता है Q अपॉन एरिया, Q अपॉन ए। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से और रो इक्वल टू होता है Q अपॉन वी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।